हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों ने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज आप लोग वीडियो पे जाके लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के लिए आज का रिएक्शन है मेरा। मैं कुछ डाउट क्लियर करने आई हूँ। डाउट क्लियर कुछ लोग मेरे वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि क्या दीदी जी ने सच में शादी तोड़ दी है, क्या शादी दीदी जी की तरफ से ही टूटी है कि दोनों पार्टी ने शादी तोड़ी है। तो इन्हीं सवालों के जवाब मैंने सीधा जाकर सुमित महल से लिए। जाके इंस्टाग्राम आईडी पे मैं उनकी गई और उनकी मैसेज बॉक्स पे मैंने मैसेज भेजा। उनको मैंने पहले हेलो भेजा तो वहां से रिप्लाई आया हाय। मैंने बोला आप ठीक हो, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक तो नहीं हूँ। तो मैंने बोला ठीक है ओके कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने बोला कि आप क्या पूछना चाहते हो। तो मैंने उनसे अपने सवाल रखे। पहला सवाल मैंने उनसे ये रखा जो मेरी ऑडियंस मेरे से पूछती है कि क्या ये शादी दीदी जी ने तोड़ी है। तो सुमित महल का सामने से उनका ये उत्तर था कि नहीं, ये शादी दोनों परिवारों के गार्जियंस ने मिलकर शादी को मतलब तोड़ा है। दोनों गार्जियंस बैठकर और दोनों लोगों ने मतलब दोनों जो परिवार वाले बैठकर उन लोगों ने ये डिसीजन लिया है। किसी एक की शादी तोड़ने से ये शादी नहीं टूटी। हालांकि दीदी जी के खाली अकेले तोड़ने से ये शादी नहीं टूटी है। दोनों परिवार एक साथ बैठे हैं, दोनों परिवारों ने डिसीजन लिया है जब ये शादी टूटी है। ये बात तो कंफर्म हो गई कि दीदी जी ने शादी नहीं टूटी। फिर मैंने उनसे पूछा क्या आपके ऊपर कर्जा है, आप इसलिए दीदी जी से शादी कर रहे थे। तो उन्होंने एक बात ये भी बोली जो कि बहुत अच्छी थी और उनकी एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी कि वो बिल्कुल बनावटी बातें नहीं करते हैं। सुमित जी जो उनके दिल में होता है और जो उनके मन में होता है वही बात वो रखते हैं। उन्होंने बोला कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि किसी किसी कर्जेदार क्या कोई अपनी बेटी देगा, और उसकी भी बेटी हो फिर कोई बेटी देगा। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है। जब दीदी जी हर चीज मतलब पैसों में तोलती हैं तो दीदी जी क्या किसी कर्जदार के यहाँ शादी कर लेंगी, वो भी दीदी जी के साथ बेटी है इसके बाद भी। ये बात तो कंफर्म हो गई कि सुमित महल के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। ठीक है। इसके बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या लोग पूछ रहे हैं, ऑडियंस बोल रही है कि आप दोबारा ये सिर्फ नाटक किया जा रहा है, आप दोबारा इनसे शादी करेंगे मतलब शादी के लिए राजी होंगे। तो सुमित महल जी का आंसर यही था कि शादी ब्याह क्या गुड्डा गुड़िया का खेल है, कोई मजाक चल रहा है क्या कि आज आज कर ली कल तोड़ दी, आज एंगेजमेंट कर ली मतलब उनका इस तरह का कुछ आंसर था कि शादी ब्याह कोई मतलब एक दिन की बात तो है नहीं कि आज तोड़ दे आज कर ले। मतलब कुल मिलाकर अब शादी नहीं होगी, शादी टूट चुकी है। ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि मेरी दवाइयां चल रही हैं, मेरी तबीयत अभी कुछ खराब है। इस मैटर की वजह से जो ये मैटर जगह दीदी का चल रहा था सोशल मीडिया की वजह, सोशल मीडिया में, इस वजह से उन्होंने बोला कि मेरा ऑफलाइन काम बहुत डिस्टर्ब हो चुका था जो कि मैं अभी उसी में लगा हुआ हूँ। क्योंकि कल परसों से ये कंफर्म हो गया कि शादी नहीं होनी है। बड़े लोगों ने बैठकर ये सारे मतलब किसी एक के नहीं सारे बड़े बैठे करके, क्योंकि उनकी तरफ के भी बड़े बैठे और इनकी तरफ के भी बड़े बैठे, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि शादी नहीं होगी। उसके बाद वो अपने काम पे लगे हुए हैं जो कि उनका ऑफलाइन काम है। और उनका ऑफलाइन काम उन्होंने बोला कि मेरा बहुत डिस्टर्ब हो गया था इसकी वजह से। उन्होंने ये भी बोला कि जैसे ही सब कुछ ठीक होगा मैं खुद आकर यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पे ये बात मैं खुद बोलूंगा, मैं खुद अपनी तरफ से बोलूंगा कि शादी मतलब टूट गई है। उन्होंने बोला मैं ये बात खुद कंफर्म करूंगा। फिर मैंने उनसे एक बात ये भी पूछी सुमित मैम से, क्या जो दीदी जी 3 लोगों के नाम ले रही हैं कि मेरी मौत का कारण 3 लोग होंगे, उसमें एक तो मान लो हो गए सुमित, वो एक तो वो हो गए हैं सचिन मनीषा हो गए, तीसरा क्या आप हैं। तो उन्होंने बोला कौन क्या कैसे। हालांकि उन्होंने मुझे लगता है वीडियो पूरा देखा नहीं। तो मैंने बोला कि उन्होंने अपने वीडियो पे बोला है कि मेरी मौत के 3 लोग जिम्मेदार होंगे। तो सुमित माल ने बोला कि मेरा उन्होंने नाम नहीं लिया है, अगर वो नाम लेती पर्सनली तो इस बारे में मैं कुछ सोचता। जब तक सामने वाला कोई नाम नहीं लेता है तो मुझे नहीं लगता कि वो मेरा नाम बोल रही थी। ये बात भी तो ठीक है, जब उनका नाम ही नहीं लिया कंफर्म हो गई। फिर मैंने पूछा कि क्या आप सोशल मीडिया में फेस से आओगे। तो उन्होंने बोला मेरा अकाउंट बन रखा है लेकिन ऐसा कोई मेरा विचार नहीं है अभी, क्योंकि मेरा मतलब बिना फेस का ही चेहरा यूट्यूब में बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब उनका जो चैनल है वो बिना फेस के ही उनका बहुत अच्छा है, मिलियन में है। ठीक है।
बहुत सारी मेरी बातें हुई उनसे, जो मतलब उन्होंने, मेरे को ऐसा लगा कि उनकी सारी बातें सही हैं और उन्होंने बिना कुछ सोचे बहुत अच्छे से मेरे को जवाब दिया, और जिन बातों का उन्हें जवाब नहीं देना था उन्होंने साफ मना कर दिया। तो आप लोग ये सोच लिए कि दीजिए कि जो जगत दीदी आकर रो रही थी, ड्रामा कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। शादी दोनों परिवारों ने मिलकर तोड़ी है। क्योंकि एक बात कोई बगावत कर सकता है, उनके हिसाब से मेरे को ऐसा लगा कि एक बार कोई अपनी फैमिली से बगावत कर सकता है किसी से शादी करने के लिए। जब इतना कुछ हो गया तो कोई बार बार किसी की फैमिली नहीं मानेगी किसी से शादी के लिए। सुमित महल जी की फैमिली बहुत अच्छी है जो शादी करने के लिए मान गई। इसके बाद बार बार कोई कैसे कन्विंस कर सकता है अपने घर वालों के लिए इस शादी के लिए। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसके बाद सुमित जी ये भी बोल रहे थे कि जैसे होगा जो होगा, जिस तरह से अब बात आगे बढ़ेगी मैं पूरा अपडेट अपने यूट्यूब चैनल पे दूंगा आकर, ठीक है। जगत दीदी जिस तरह से रोई हैं आकर, बहुत बुरा लगा हमको भी, हालांकि बहुत बुरा लगा, उनके रोने का बहुत बुरा लगा। गलती उनसे भी हुई, गलती सचिन से हुई, लेकिन सजा अभी फिलहाल सजा मेरे को ऐसा लग रहा है जो सबसे ज्यादा सजा भुगत रहा है वो है सुमित महाल जी। उनकी फैमिली की भी बदनामी हुई कहीं ना कहीं, उनकी बहनों को लोग बदनाम कर रहे हैं, कॉलेज जाती हैं, बहुत सारा उनके कहने के मुताबिक बहुत सारा उनके जीवन में इस बात का बहुत सारा फर्क पड़ा है सुमित महल के फैमिली में कि इनकी एंगेजमेंट हो गई थी, लोग आ रहे हैं उनके घर, जा रहे हैं, तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं जिस तरह की उनकी बातें थी। तो इसलिए अभी कुछ अच्छा भी नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। इस सब में सबसे ज्यादा जिसका नुकसान हुआ है वो मनीषा है, जिसको उसके पति ने ही धोखा दिया है, ठीक है। इधर सुमित महल जी हैं जिसने किसी पर विश्वास कर कर उनकी बेटी होते हुए भी शादी के लिए अपने घर वालों को कन्विंस किया, शादी के लिए आगे बढ़ रहे थे, उनके साथ भी बहुत बड़ा धोखा हुआ है, ठीक है। इधर अब दूसरे पक्ष पे आते हैं। इधर जो सचिन जी हैं उनके यहाँ पूजा की तैयारी चल रही है, हालांकि पूरी यूट्यूब फैमिली गई है, किट्टो, अमित और सृष्टि जी और इधर क्या बोलते हैं अंकुश की फैमिली, सब लोग गए हुए हैं। उस टाइम क्या बोलते हैं, एक उन्होंने वीडियो लाइव चलाई, लाइव में हालांकि सब लोग बातें कर रहे थे, लेकिन हाँ अमित किट्टो के हस्बैंड कुछ ज्यादा ही बात कर रहे थे। इस बीच जो सचिन की मम्मी जी हैं वो आई और उन्होंने बोला बहू और बेटे के बीच में सुलह करने के लिए, लेकिन सचिन के दिल में इतनी भी हमदर्दी नहीं थी मनीषा के लिए कि इतनी सी हमदर्दी हो। उसने मतलब इतना जोर से झटका मारा ना मनीषा को, आप लोग वीडियो देखे जाके, कि उसको लगता है कि अभी भी ना उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। जिस तरह से दीदी जी सोशल मीडिया में रोई है ना, फिर वो मतलब ऐसा लग रहा है उधरी की तरफ ढंगना है, उसका दिमाग अभी भी सेंटर में नहीं है। इतना समझाया गया, इतना उसको झाड़ा फूका गया, इतना लोगों ने उसको समझाया, लेकिन सचिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी भी मनीषा उस रिश्ते को बचाना चाहती, लेकिन सचिन मेरे को नहीं ऐसा लग रहा है कि उस रिश्ते को बचाना चाहता है। जिस तरह से सचिन ने मनीषा को झटका मारा ना, उनकी मम्मी ने सिर्फ अप्सरा मॉम ने सिर्फ इतना ही बोला था कि चलो तुम लोग साथ बैठो, एक दूसरे को आई लव यू बोलो, तो सचिन झटका मारने लगा। ड्रामा मत करो, ड्रामा मत करो। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अभी ना कहीं सचिन के दिल में ना जगत दीदी के लिए कुछ ना कुछ है। सोशल मीडिया में तो अपनी वाइफ के लिए इतनी बड़ी बात नहीं बोल पा रहे, क्या है, क्या हो गया यार? गलती हो गई, गलती मान लो, लेकिन गलती है, लेकिन उसको अंदर से मेरे को ऐसा लग रहा है गिल्ट फील नहीं है अपने लिए। उसने गलती सिर्फ इसलिए मानी उस सचिन ने भी कि जगत दीदी की शादी टूट जाए, बाकी उसको कोई अंदर से मलाल नहीं है कि मैंने अपने वाइफ के साथ गलत किया, मैं इससे सॉरी बोल दूं, मैं इसको अच्छे से रखूं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने देखा, जिस हिसाब से मैं देख रही हूँ सचिन को, ऐसा लग रहा है कि मनीषा के लिए सचिन के दिल में कुछ भी नहीं है, बस बनावटी रिश्ता चल रहा है। सिर्फ मनीषा झुक रही है, बार बार मनीषा झुकती जा रही है, सचिन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसका मतलब बॉडी लैंग्वेज से भी ऐसा लग रहा है कि सचिन मनीषा को मतलब, अब इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है मनीषा ना इस रिश्ते को बस निभा रही है किसी तरह से। वो तो झुक रही है बार बार, अगर झुकती ना तो 1.5-2 साल से ये बात हो रही थी तो वो इतना आगे बात लेके चलती नहीं, यहीं से बात समाप्त कर देती, यहीं से रिश्ते को खत्म कर देती। लेकिन बार बार मनीषा इस रिश्ते पे आगे बढ़ना चाहती है।
लेकिन सचिन के पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा है, अभी भी मुझे लगता है पुरानी बातें चल रही, जिस हिसाब से वो मनीषा को झटके मारता है, बस इतनी गलती के बाद भी वो अपनी मतलब वाइफ को झटके मार रहा है। किसी क्या बोले, किसी भी हस्बैंड के लिए ना, कि उसकी इतनी बड़ी बात और सोशल मीडिया में एक्सेप्ट करने के बाद बहुत बड़ी बात होती है कि अपनी वाइफ से नजरें मिला पाओ, लेकिन नहीं, सचिन का तो मतलब रवैया वही है, उससे मतलब ठीक है। और मेरे को ऐसा लगता है जो सोशल मीडिया में उसने गलती मानी ना सचिन ने, सिर्फ दीदी जी की शादी तोड़वाने के लिए, उसे कोई अफसोस नहीं है, कोई मलाल नहीं है। आज दीदी जी हाथ दे जाए तो आज वो चला जाएगा। और बेचारी मनीषा है कि बस उस क्या करे, मनीषा बेचारी बस सचिन के पीछे पीछे चल रही है। तो ये सचिन ना कभी 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 क्या क्या बताएं, इसकी फितरत ही ऐसी है, ये धोखा दे सकता है मनीषा को कभी भी। इस टाइप का बंदा है ये, इसका दिमाग ही समझ में नहीं आता कि किस टाइप का इसका दिमाग चलता है। एक पल में तो ये कुछ और दिखने लगेगा, एक पल में तो कुछ और दिखाने लगेगा। मतलब इसका दिमाग समझ में नहीं आया। सोशल मीडिया में इतने दिन से ये दिखा रहा है। अब इनके घर में पूजा पाठ चल रहा है जिसमें कि यूट्यूब सारी फैमिली आई है। जगत दीदी के रोने के बाद मेरे को ऐसा लगा, जिस जगत दीदी जिस दिन लाइव आई थी उसके उस दिन के बाद से सचिन का थोड़ा दिमाग फिर डिस्टर्ब हो गया। वो फिर ऐसा लगता है उस जगत दीदी के रोने का सचिन पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है, क्योंकि सचिन मनीषा को बार बार झटके मार रहा है। लेकिन मनीषा बेचारी, अभी तो घर पे पूजा पाठ है, पूजा पाठ मनीषा ने रखा है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि सब कुछ मनीषा और सचिन के बीच ठीक हो जाए, क्योंकि इस 1.5-2 साल से जो मनीषा ने सफर किया है शायद ही किसी औरत ने किया, और शायद ही कोई औरत इतना बर्दाश्त कर सके जितना मनीषा ने बर्दाश्त किया। लेकिन सचिन को ये बात समझ में नहीं आती। सर वही कहते हैं ना, दिल लगा गधी से तो हूर भी क्या चीज है, वो वाला हाल है मनीषा से, सचिन का वो वाला हाल है। क्या बताएं। चलिए, आपके डाउट क्लियर हो गए कि ना तो उनके ऊपर कोई कर्जा था और ना ही जगत दीदी ने शादी तोड़ी है। दोनों फैमिली ने मिलकर बैठकर शादी तोड़ी है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पे जाके लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।